मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आजकल लोग प्रायः जब भी कोई प्रॉपर्टी अपनी कमाई से या किसी भी प्रकार के धन से लेना चाहते हैं तो वे प्रायः बैंक से लोन लेते हैं और उस बैंक को लोन लेते समय उस प्रॉपर्टी के संबंध में बैंक लोन देते समय सारे दस्तावेज अपने पास जब उसकी रजिस्ट्री हो जाती है रख लेता है। असल दस्तावेज बैंक के पास रह जाते हैं। इस संबंध में अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की है जिन्हें प्रॉपर्टी खरीदने वाले व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए। तो बायर जो भी है, खरीदार है, सेलर उसे बेचता है, इन जानकारियों को जानें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। वीडियो महत्वपूर्ण है और वीडियो में बताई गई जानकारी को लाइक शेयर भी करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल से अवश्य जुड़े रहें। तो मैं कुछ ऐसी बातें आपको इसमें बताने जा रहा हूं कि जब भी आप बैंक लोन लेते हैं इन बातों का, महत्वपूर्ण बातों का ध्यान जरूर रखें। बैंक लोन लेते समय आपको बैंक एक सैंक्शन लेटर देता है जिसपे डेट और प्लेस उनको लिखना जरूरी है। कौन सी तारीख को आपने और कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको दिए। जब भी रजिस्ट्री होती है तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप से रख लेते हैं, सर्वे रिपोर्ट कराते हैं किसी वकील के द्वारा, सारी स्थिति, कौन सी प्रॉपर्टी है, कहाँ से ले रहे हैं, कितने में ले रहे हैं। तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी रखते हैं इसके ऊपर वो एक सैंक्शन लेटर बैंक आपके फेवर में जारी करता है और ये इसमें डेट ऑफ प्लेस जरूर देख लीजिए कब का है, क्या है। बैंक लोन चुकाने के बाद दस्तावेज आप कैसे वापस लेंगे इस बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। बैंक लोन लेते समय बैंक के अधिकारी जब तक आप लोन नहीं लेते हैं आपसे काफी मीठी मीठी और अच्छी बातें करते हैं। चाहे जरूरत पड़ने पे वो किसी को आपके घर भी भेज देते हैं। जब आपको बैंक लोन सैंक्शन करता है तो लोन देने के समय वो जो भी टर्म्स कंडीशन बताता है लिखित में होते हैं, आप एक एक लाइन उसे ध्यान से पढ़िए। हायर इंटरेस्ट रेट ले लेते हैं लोन देते समय, फ्लोटिंग रेट बढ़ा देते हैं, बाद में पेनल्टी लगा देते हैं। डॉक्यूमेंट्स जब आप ले लेते हैं, पटा देते हैं अपना पूरा पैसा और ब्याज, उसके बाद भी आपको कई बार बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कुछ ऐसी आरबीआई की गाइडलाइन आई हैं जिन्हें जानिए, जागरूक बनिए। लोन का पैसा चुकाने के बाद यदि बैंक आपको दस्तावेज, असल जो दस्तावेज उनके पास जमा है मॉर्टगेज के रूप में, देने से आनाकानी करता है, आपको चक्कर कटवाता है, कुछ ऐसी टर्म्स कंडीशन लगाता है, परेशान करता है, तो आप सबसे पहले वहां के जो भी प्रभारी हैं बैंक के, मुख्य मैनेजर वगैरह, उनसे मिलिए और जानकारी रखिए और उन्हें बताइए कि मैंने बैंक का पूरा पैसा पटा दिया है, मैं ब्याज के लोन पेनल्टी के 30 दिन के अंदर इन्हें असल दस्तावेज आपको लौटाने हैं। यदि ये और चार्ज क्रिएट करते हुए जो भी आप पर चार्ज करके उन्होंने रखा था 5,000 रुपये पर डे की पेनल्टी बैंक को देनी होगी। तो और उनको ये बताना होगा कि अगर कोई चार्ज वगैरह उस पर लगा रखा है तो पेनल्टी बैंक पे करेगा, कस्टमर को वो बताएगा। रिलीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सारे असल दस्तावेज उसको वापस करेगा। अगर दस्तावेज देने में आनाकानी करता है, डॉक्यूमेंट्स नहीं देता है, जहां आपने डिपॉजिट किए हैं उस ब्रांच से भी आप उन दस्तावेजों को ले सकते हैं। दूसरा, जहां आपका बैंक अकाउंट है वहां भी एक आवेदन देकर उन दस्तावेजों को आप ले सकते हैं, बैंक मंगाकर देगा। ये बैंक की ड्यूटी है। तो आरबीआई ने ये डिस्क्रिशन कस्टमर के उस पर रखा है। दूसरा, जैसे ए ब्रांच है, बी ब्रांच में आप बोले कई बार घुमाते हैं, वहां चले जाइए, वहां से मिलेंगे, यहां से मिलेंगे, तो वो बाउंड नहीं कर सकते। दोनों प्लेसेस जहां आपने या तो आपका अकाउंट है या जहां डॉक्यूमेंट्स असल जमा किए हैं वहां से आपको मिल जाएंगे। और अगर वो नहीं करते हैं तो 5,000 रुपये पेनल्टी पर डे के हिसाब से, जैसा मैंने बताया, आप प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट कब तक, जब तक नहीं दिए जाते हैं, पर डे बैंक पर कस्टमर को 5,000 रुपये पर डे पेनल्टी प्राप्त करने का अधिकार है। इसकी आप शिकायत बैंक लोकपाल या बैंक के लोकपाल से भी कर सकते हैं। ये वेबसाइट पे जाके इसका एड्रेस ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अगर आपको नहीं मिल रहे हैं ऑफिस से तो वो आपको अगर कहते हैं सर्टिफाइड कॉपी ले लीजिए, रजिस्ट्रार के यहाँ जाकर ले लीजिए, गुम गए बैंक के द्वारा या कोई ऐसा कारण है तो वो आपको असिस्ट करेंगे, उसमें सहयोग करेंगे। दूसरा, आप इसके खिलाफ 50 से 65 लाख रुपए तक एक नेशनल कंज्यूमर फोरम ने एक सज्जन को ये पैसा दिलवाया था। कंज्यूमर फोरम उपभोक्ता अधिनियम, मैंने इस बारे में वीडियो डाले हुए हैं। तो गुमने पर पेनल्टी के रूप में इतना पैसा बैंक से उस कंज्यूमर को या कस्टमर को दिलवाया गया। तो सैंक्शन लेटर लेते समय फुल उसमें डिटेल है कि नहीं है, डेट वगैरह डली है, प्लेस डला है, कब देंगे, क्या करेंगे। तो ये बैंक के जो भी लोग लोन ले रहे हैं उनके लिए मैंने वीडियो बनाया है। इन बातों की, आरबीआई गाइडलाइंस की आपको जानकारी होनी चाहिए जिससे आपको बैंक वाले बेवकूफ नहीं बना सकते, परेशान नहीं कर सकते, घुमा नहीं सकते हैं।
आप इसकी शिकायत पहले बैंक मैनेजर से पोलाइट वे में बात कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को ले लीजिए जहां आपने जमा किए हैं, जहां आपका बैंक खाता है। अगर इस पर भी वो वापस नहीं करते हैं तो आपको 5,000 रुपये पर डे पेनल्टी बैंक से मिलेगी। तो वीडियो मित्रों कैसा लगा? मैं छोटी छोटी जानकारियां इस चैनल पर आपके समक्ष लाकर आपकी कानूनी जानकारी को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून नहीं जानता ऐसा कहकर आप नहीं बच सकते। देश के कानून को जानिए, अपनी समस्याओं को सुलझाइए और भविष्य में आपको इस तरह की परेशानी न आए, इस चैनल से जुड़े रहिए। पैरामीटर ऑफ लॉ से इस चैनल और इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। इसके साथ एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी एक यूट्यूब पर चैनल अर्चना आरटी हब के नाम से, कृपया उस चैनल से भी जुड़िए, उसके वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।